महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने से शुरू हुआ विवाद अब बीतते दिन के साथ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब इस मामले में विपक्षी नेता और राज्य के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर औरंगजेब और अफजल खान का अनुसरण करने का एक बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। सीएम शिंदे ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान 26 अगस्त को सिंधु दुर्ग के मालवन इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के ढहने पर राजनीति करने के लिए विपक्ष को भी जमकर आलोचना की। शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार और उन्होंने खुद इस घटना को लेकर माफी मांग ली है। बावजूद इसके विपक्ष का राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आप नाम तो छत्रपति शिवाजी महाराज का लेते हैं, लेकिन काम औरंगजेबी और अफजल खानी है। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित कर्नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति को 2 जेसीबी से उखाड़ दिया गया, लेकिन उस पर किसी का बयान नहीं आया। एकनाथ शिंदे ने आगे उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराज के लोगों ने उन्हें उनकी जगह 2 साल पहले ही दिखा दी है। उन्होंने कहा कि महाराज की जनता विपक्ष को सबक सिखाएगी। वहीं सीएम शिंदे ने आगे कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। उन्होंने नवनीत राणा की गिरफ्तारी और कंगना रनौत के मुंबई स्थित स्टूडियो में तोड़फोड़ का उदाहरण भी दिया। शिंदे ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री लड़की बहनी योजना शहरों के साथ साथ गांवों में भी लाभार्थियों तक पहुंच गई है। वहीं इस मसले को लेकर दूसरी ओर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस से मुझे उम्मीद थी कि वे थोड़ा तो पढ़े लिखे होंगे। ये वही नेहरू जी हैं जिन्होंने 1962 में नाना साहेब करमरकर को पद्मश्री से नवाजा था, क्योंकि उन्होंने 1921 से लेकर 1928 तक छत्रपति शिवाजी की बहुत खूबसूरत प्रतिमा बनाई थी। आज भी आप उस प्रतिमा को पुणे के छत्रपति शिवाजी नगर में जाकर देख सकते हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि महाराज चुनाव से पहले ये मामला और कितना ज्यादा गर्माता है। ये अनपढ़ लोग ही ऐसी बात कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस से मुझे उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि नेहरू जी ने तो पहली एडिशन के बाद ही पत्र लिखा। 1936 मार्च में पत्र लिखा, यहीं के एक इतिहासकार को पत्र लिखा और बोला कि मैंने जब जेल में लिखा था मेरे पास रेफरेंस मटेरियल नहीं था। अगली एडिशन में उन्होंने फिर उसको बदला। और ये वही नेहरू जी हैं जिन्होंने 1962 में नाना साहेब करमाकर को पद्मश्री से नवाजा, क्योंकि नाना साहब करमाकर जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाई थी। 1921 से लेकर 1928 तक में बनाई और पुणे में छत्रपति शिवाजी नगर में उसको आज भी आप जाकर देख सकते हैं। भाई देखिए, पत्थर मारकर माफी मांगते हुए भी पत्थर मारा। महाराष्ट्र की जनता को एकदम गुस्से में गुर्राते हुए माफी मांगी। कोई माफी होती? माफी क्या होती है साहब? आप लोगों को सस्पेंड करिए। कौन है वो मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जिसके बेटे का दोस्त जिसको ये ठेका मिला, कहां है वो? सामने लाइए, उनको सजा दिलवाइए, उनको आप पद से बाहर करिए, तब तो समझ में आता है कि आपकी नीयत में कोई खोट नहीं है। भाई अयोध्या में भगवान राम का मंदिर लीक कर गया, लेकिन चुनाव के बाद लीक किया तो माफी नहीं मांगी। संसद लीक कर गया, चुनाव के बाद लीक किया, माफी नहीं मांगी। यहां चुनाव आने वाला है तो माफी मांगने आ गए। इनकी माफी को कौन गंभीरता से ले रहा है? वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।